फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दिमाग से पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोग सोच रहे होंगे आज की क्लास में क्या स्पेशल है। स्पेशल ये है कि आज हम जानेंगे विश्व की प्रमुख नदियों और नहरों के बारे में कि विश्व में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख नदियाँ, प्रमुख नहरें हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिनमें भी आपके जीके आते हैं, जीके में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड, आपके नदियों और नहरों से रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन एक दो ही आता है, लेकिन कौन सा आ जाए ये कह नहीं सकते। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सारे ही क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इनको आपको याद कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी याद होगा। तो अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए, और ना मालूम हो तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, हम आपको आंसर भी देंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, इस चैनल को पहले जल्दी से जाकर के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे आपके नज़रों में तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक, उन सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे यहाँ पर आ सकें, इस क्लास को अटेम्प्ट कर सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, इससे उन्हें पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी और बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर स्टडी दिमाग से सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ, जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए हो, जिस भी टॉपिक की चाहिए हो। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फेस टू फेस क्लासेस आप ले सकते हैं अदर टीचर्स की। ठीक है, यहाँ पर इसी चैनल पर आपके हमारी एसडीएस टीम ने पूरा आपको कोर्स कंप्लीट करा रखा है, तो आप बिना कोई डरे, बिना कोई टेंशन लिए आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा कर के जो भी सब्जेक्ट में आपका कमज़ोर है, वीक है, आप उसे पढ़िए और स्ट्रांग बनाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट तरीके से करिए। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा, सभी तक पहुंचा दिया होगा। तो चलिए अब आ जाइए क्लास में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो अब कोई कहीं ना जाए, डेली 7 बजे यहाँ पर क्लास होती है। जो नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और चारों ऑप्शन देखिए, और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी तो आप उसे याद कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर आप स्किप करके, छोड़कर, नंबर गवा कर ना आए। ठीक है, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए बता दीजिए आंसर जल्दी से। नील नदी कहाँ जाकर गिरती है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। नील नदी कहाँ पर जा करके अपना पानी गिराती है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पर है भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर बी पर है अटलांटिक सागर, महासागर, एंड ऑप्शन नंबर सी पर है चीन सागर, वहीं ऑप्शन नंबर डी पर है आपका मैक्सिको की खाड़ी। अगर आप जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर ए को, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में बिल्कुल, जिन बच्चों ने ए सिलेक्ट किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, भूमध्य सागर बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ से होता है, पहले आप ये भी जान लीजिए। अपना पानी गिराती है भूमध्य सागर में, लेकिन ये निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ ले तो आप याद रखेंगे विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, वहीं से ये निकलती है। ठीक है, और कहाँ गिरती है जाकर के, भूमध्य सागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है अमेजन नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए एंडीज पर्वत, ऑप्शन नंबर बी तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एंड ऑप्शन नंबर डी है बैकाल झील। अगर आप जानते हैं राइट आंसर तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिना कोई टाइम गवाए जल्दी सिलेक्ट करिए अपना सही उत्तर और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना व्यू।
ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है एंडीज पर्वत, उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। एंडीज पर्वत कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे पेरू में, ठीक है। तो एंडीज पर्वत से ये निकलती है और अपना पानी कहाँ जा कर के गिराती है, अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि अटलांटिक महासागर में ये अपना पानी गिराती है। ओके, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हुआ। निकलना हो गया एंडीज पर्वत से एंड पानी अपना गिराती है अटलांटिक महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है यांगटीसी क्यांग नदी अपना पानी कहाँ जाकर गिराती है? ऑप्शन ए गिनी की खाड़ी, ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी आर्कटिक सागर, ऑप्शन डी चीन सागर। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप जानते हैं सही उत्तर तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। यांगटीसी क्यांग नदी अपना पानी कहाँ गिराती है? जल्दी जल्दी सिलेक्ट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। तो जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं चीन सागर ऑप्शन नंबर डी को, उनका होता है बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करने वालों बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है आपका। अब ये बताइए इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी कि ये निकलती कहाँ से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यांगटीसी क्यांग नदी निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो वो होता है तिब्बत के पठार से। ओके, और गिराती कहाँ है अपना पानी, तो चीन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है मिसिसिपी मिसौरी अपना पानी कहाँ गिराती है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर सी चीन सागर में एंड ऑप्शन नंबर डी है मैक्सिको की खाड़ी में। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जल्दी बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, मिसिसिपी मिसौरी अपना पानी कहाँ पर गिराती है। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया है, उनका हो गया बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल सही कहा आपने। कहाँ से निकलती है अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे रेड रॉक से निकलती है और गिराती कहाँ पर है पानी अपना, तो गिराती है मैक्सिको की खाड़ी में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है यनिसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, बताइए यनिसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है यनिसी नदी। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एंडीज पर्वत, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तानुओल पर्वत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अल्टाई पर्वत एंड ऑप्शन नंबर डी पर है तिब्बत का पठार। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर बी को, उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तानुओल पर्वत बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है, बिल्कुल सही कहा। और यहीं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि यह नदी अपना पानी गिराती कहाँ पर है, तो आप कहेंगे आर्कटिक महासागर में अपना पानी गिराती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है हुआंगहो नदी अपना पानी कहाँ गिराती है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पर है पहाई की खाड़ी, ऑप्शन बी पर है ओखोस्टक सागर, ऑप्शन नंबर सी पर है लाप्टेव सागर एंड ऑप्शन नंबर डी पर है इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते हैं राइट आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है, बिल्कुल सही कहा। पहाई की खाड़ी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करने वालों का हो चुका है बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर ये अपना पानी गिराती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ये निकलती कहाँ से है, तब आप यहाँ पर आंसर बताएंगे तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
ए बी सी या फिर ऑप्शन डी? क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है ओबे नदी कहाँ से निकलती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तिब्बत के पठार से ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट स्लेव से ऑप्शन नंबर बी, अल्टाई पर्वत से ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी पर है उत्तर पूर्वी चीन। ए बी सी या फिर ऑप्शन डी? जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर सी को, उनका हो चुका है बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बताने वालों बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है आपका, ठीक है। और ये अपना पानी कहाँ गिराती है अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप कहेंगे ओब की खाड़ी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन है कांगो नदी अपना पानी कहाँ पर गिराती है? ए बी सी या फिर ऑप्शन डी? बताइए दक्षिण चीन सागर, ब्यूफोर्ड सागर, अटलांटिक महासागर या फिर गिनी की खाड़ी। ए बी सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी बताइए कांगो नदी अपना पानी कहाँ गिराती है? ए बी सी या फिर ऑप्शन डी? सिलेक्ट कर लीजिए सही उत्तर क्या होगा। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर अटलांटिक महासागर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर सी, उनका राइट आंसर हो जाएगा, अदर का रॉन्ग हो जाएगा। और जिनको नहीं मालूम है वो लोग याद कर लीजिए। अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिराती है और ये निकलती कहाँ से है अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप कहेंगे कि ये जो नदी है थोड़े लंबे चौड़े नाम से निकलती है और इसका नाम आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लाओ लुआ और लुआपुआ नदी के संगम से ये निकलती है और जा कर के अपना पानी गिराती है अटलांटिक महासागर में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने आ चुका है, तो जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए राइट आंसर। क्वेश्चन है आमूर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आमूर रिवर कहाँ से निकलती है? ए बी सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी सिलेक्ट करके बताइए कि आमूर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उत्तर पूर्वी चीन, नॉर्थ ईस्ट चाइना, बैकाल झील, बैकाल लेक, ऑप्शन नंबर सी अल्टाई पर्वत, ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश में अल्टाई माउंटेन्स या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ए बी सी या फिर ऑप्शन डी? तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है नॉर्थ ईस्ट चाइना ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज अदर बच्चों का रॉन्ग होगा अगर आपने कोई और सिलेक्ट किया तो, ठीक है। तो आपको राइट आंसर एग्जाम में लगा करके आना है। क्या लगाना है? आमूर नदी का उद्गम उत्तर पूर्वी चीन से होता है और ये अपना पानी गिराती कहाँ पर है? तो ये आप याद रखेंगे ओखोटस्क सागर में अपना पानी ये गिराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन है लीना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लीना रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? बैकाल झील से, बैकाल लेक से, ऑप्शन एक ही है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में है। चलिए ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया झील से, ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया लेक से या वूलर लेक से या फिर तिब्बत के पठार से। ए बी सी या फिर ऑप्शन डी? अगर आप जानते हैं राइट आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। बी सी डी बताने वालों का होता है रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए वालों का हो जाएगा राइट। ओके, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका निकल तो रही है, इसका उद्गम हो रहा है यहाँ से अपना बैकाल झील से, लेकिन ये अपना पानी गिराती कहाँ पर है अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे लाप्टेव सागर में ये अपना पानी जा कर के गिराता है, ठीक है, गिराती है ये नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। कामयाबी तो मिलेगी जब आप पढ़ेंगे, आंसर देंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। चलिए बता दीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है मेकांग नदी अपना पानी कहाँ गिराती है? ऑप्शन नंबर ए ब्यूफोर्टो सागर, ऑप्शन नंबर बी गिनी की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण सागर, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण चीन सागर। ए बी सी या फिर ऑप्शन डी? क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी सिलेक्ट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेकांग नदी अपना पानी कहाँ गिराती है? ए बी सी या फिर ऑप्शन डी?
तो जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, उनका होगा बिल्कुल राइट आंसर। साउथ चाइना बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होता है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे तिब्बत के पठार से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नाइजर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए नाइजर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ऑप्शन नंबर ए सियरा लियोन, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट स्लेव झील एंड ऑप्शन नंबर डी ब्लडाई पठार। तो अगर आप जानते हैं इसका राइट आंसर तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी के आंसर आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर ए को, उनका हो चुका है बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए बताने वालों का, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि पानी गिराती कहाँ पर है तो आप क्या बताएंगे? जल्दी बताइए अपना पानी कहाँ पर गिराती है, सभी के आंसर आने चाहिए। चलिए, पराना नदी अपना पानी कहाँ पर गिराती है? अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या फिर ओम की खाड़ी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी के आंसर आने चाहिए, जल्दी जल्दी सिलेक्ट करिए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, ये भी पूछ सकता है कि अपना पानी गिराती कहाँ पर है। विश्व की नदियों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नदियों ही नहीं नहरों के बारे में भी जानेंगे। पहले नदियाँ पढ़ लेते हैं, फिर नहरों के बारे में भी पढ़ेंगे। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है अटलांटिक महासागर, उनका हो चुका है बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करने वाले का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। और अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले कि इसका उद्गम कहाँ से होता है तो आप कहेंगे पारानाइबा और ग्रैंड नदी के संगम से इसका उद्गम होता है, वहीं से यह ओरिजिनेट होती है और पानी गिराती है जाकर के अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है मरे डार्लिंग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी के आंसर आ जाने चाहिए बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ ले कि अपना पानी गिराती कहाँ पर है, ड्रेन कहाँ पर करती है, तब आप कहेंगे दक्षिण महासागर में, ठीक है। दक्षिण महासागर में अपना पानी ड्रेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन है वोल्गा नदी अपना पानी कहाँ पर गिराती है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी सिलेक्ट करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी के आंसर आ जाने चाहिए। चारों ऑप्शन देखिए, जो आपको राइट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। वोल्गा नदी अपना पानी कहाँ पर गिराती है, कहाँ ड्रेन करती है? जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है कैप्सियन सागर, उसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, अदरवाइज आपका होगा रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन डी को याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नहरें आ गई हैं, अब बताइए नहर के बारे में कौन कौन जानता है। सू नहर किस स्थान पर है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है यूएसए में, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी है स्वीडन में, ऑप्शन नंबर डी है ग्रेट ब्रिटेन में। अगर आप जानते हैं सही उत्तर तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डेली 7 बजे यहाँ पर क्लास होती है मेरी, शाम को 7 बजे क्लास आपको मिल जाती है, तो टाइम पर आ जाया कीजिए। और बाकी अगर आप इसे सब्सक्राइब करके रखते हैं और बेल आइकन क्लिक करके रखते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मेरी क्लास अपलोड होगी, तो ठीक है। तो 7 बजे आपके लिए यहाँ पर क्लास चल रही है, जहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको क्लास अदर चाहिए
जैसे कि नोट्स बनाने हैं, तो पॉलिटी के मैंने सारे ही नोट्स आपको कंप्लीट करा दिए हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। रही बात हिस्ट्री की, कुछ टॉपिक पंकज सर ने करा दिए हैं कंप्लीट, कुछ मैंने भी कराए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें भी मैं आपके लिए टॉपिक बना रही हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आपको नोट्स बनाना है तो पॉलिटी के बनाइए, हिस्ट्री के जो हो चुके हैं उन्हें बनाइए, बाकी जो रह गए हैं उन्हें मैं आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की, देने की कोशिश करूँगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। यूएस से बताने वाला हो चुका बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अच्छा, इस नहर की थोड़ी सी बात करें तो ये नहर जो है ये सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी नहर किसे आपस में जोड़ती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से ये जोड़ती है सू नहर, और कहाँ पर है, तो यूएसए में, ये तो आप जान ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है ईरी नहर किस स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए है स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है पनामा, एंड ऑप्शन नंबर डी यूएसए। अगर आप जानते हैं सही उत्तर तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए, सिलेक्ट करिए अपना आंसर और बता दीजिए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। ईरी नहर किस स्थान पर है। तो जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं यूएसए, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने आंसर लगाया है। ये नहर किसे आपस में जोड़ती है, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप याद रखेंगे कि ये ईरी झील और साथ में मिशिगन झील को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने, जल्दी सिलेक्ट करिए। क्वेश्चन है कौन सी नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच है। ऑप्शन नंबर ए गोटा नहर, ऑप्शन नंबर बी पनामा नहर, ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट नहर, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी सिलेक्ट करिए और बताइए कौन सी नहर है जो स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग में अपना पानी उस भी वहाँ से निकलती है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जो बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं गोटा नहर, उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करने वालों का गोटा नहर कहाँ पर है अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे स्वीडन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है आप सभी के सामने, इसे सिलेक्ट कर लीजिए राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। ईरी नहर, ऑप्शन नंबर बी वैलेंड नहर, ऑप्शन नंबर सी स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर डी कील नहर। अगर आप जानते हैं राइट आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। नहरों और नदियों से रिलेटेड इससे अच्छे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो जल्दी से सारे क्वेश्चन रट लीजिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आई हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इस वीडियो को 1 2 3 बार देख लेंगे ना, तीसरी बार के बाद तो आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं और आंसर देने का प्रयास करते हैं। चलिए फिलहाल तो अभी लाइव चल रहा है, इसके बाद अपलोड हो जाएगा, तो एक बार तो कम से कम और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सारी नदियाँ, नहरें, स्थान सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो कील नहर बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नहर मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है। पनामा नहर, ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट नहर, ऑप्शन नंबर बी, मैनचेस्टर नहर, ऑप्शन नंबर सी, एंड गोटा नहर, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप जानते हैं सही उत्तर तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर सिलेक्ट कर लीजिए और बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही उत्तर क्या होगा। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर सी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच से मैनचेस्टर नहर निकलती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया बिल्कुल राइट आंसर है। और ये कहाँ पर है तो आप याद रखिए ग्रेट ब्रिटेन में मैनचेस्टर नहर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है वोल्गा डान नहर कहाँ पर है। ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कह रहा है मिस्र,
ऑप्शन बी कह रहा है रूस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ब्रिटेन एंड ऑप्शन नंबर डी पर है जर्मनी। अगर राइट आंसर आप जानते हैं तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वोल्गा डान नहर कहाँ से निकलती है, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी, कहाँ पर है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रूस जो लोग बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का, ठीक है। और ये किनके बीच है तो आप याद रखेंगे रोस्टोव और उसके साथ स्टालिनग्राड के बीच से ये निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आने वाला है जो कि अब आ चुका है, इतना टाइम नहीं लगता है, फटाक से क्वेश्चन आता है और आप फटाक से आंसर पढ़ा कीजिए, सॉरी क्वेश्चन पढ़ा कीजिए और झटाक से आंसर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वेज नहर कहाँ पर है, पश्चिम यूरोप में, यूएसए में, पनामा में या फिर मिस्र में, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 सिलेक्ट करिए राइट आंसर और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। स्वेज नहर कहाँ पर है, यूरोप में, यूएसए में, पनामा में या मिस्र में। मिस्र बताने वालों का होगा राइट आंसर, अदरवाइज आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 डी सिलेक्ट किया उनका बिल्कुल सही उत्तर है और ये नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है, पनामा नहर, अल्बर्ट नहर, वेलेंड नहर या फिर स्वेज नहर। अगर आप जानते हैं सही उत्तर तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए निम्न में से कौन सी नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच है, पनामा नहर, अल्बर्ट नहर, वेलेंड नहर या फिर स्वेज नहर। तो पनामा नहर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करने वालों का बिल्कुल राइट आंसर होता है यहाँ पर, और याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको गलती ना हो। और ऐसे ही देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए स्टडी दिमाग से के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नहर एंटवर्प एंड वेलेनक्स को जोड़ती है, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। बताइए कौन सी वो नहर है जो एंटवर्प और वेनेलक्स को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट नहर, ऑप्शन नंबर बी वेलेंड नहर, ऑप्शन नंबर सी वोल्गा डान नहर या ऑप्शन नंबर डी कील नहर। तो जिन्होंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया उनका हुआ राइट और जिन्होंने बी सी डी को सिलेक्ट किया उनका हुआ रॉन्ग। जिन्होंने कुछ कहा ही नहीं वो तो कन्फ्यूज़न में हमें भी डाल देते हैं कि क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो आंसर दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद कर लीजिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, देख लीजिए अब आपकी इच्छा है आंसर देने का मौका ना गवाएं, ठीक है। पूरी क्लास निकल चुकी है, अब तो कम से कम आंसर दीजिए। क्वेश्चन है वेलेंड नहर कहाँ पर स्थित है, आज का आखिरी क्वेश्चन, कुछ तो आंसर बताइए। ऑप्शन 4 ही है केवल, बता दीजिए मिस्र, रूस, यूएसए या स्वीडन। मिस्र है ये, ठीक है, मिस्र। ए बी सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी बताइए वेलैंड नहर कहाँ पर है, ए बी सी डी, जल्दी सिलेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है यूएसए ऑप्शन नंबर सी उनका हो चुका है बिल्कुल राइट आंसर। तो आज का आखिरी क्वेश्चन था ये और जिन्होंने आंसर दे दिया वो तो बहुत खुश हैं, ठीक है। जिनका राइट हुआ तो वो महा खुश हैं, जिन्होंने आंसर दिया ही नहीं वो तो पछताते ही रह गए। चलो कोई बात नहीं, पछताइए मत, कल फिर मिलेंगे तो कल आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपको ऐसे ही देखते रहना है, करते रहना है, पढ़ते रहना है स्टडी दिमाग से। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इसे कर दीजिए आप लाइक और इसे कर दीजिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे देख सकें, पढ़ सकें और आ सके क्लास में। डेली 7 बजे मेरी क्लास होती है, तो 7 बजे शाम को 7 बजे क्लास में आ जाया कीजिए, क्लास अटेम्प्ट कर लीजिए, किया कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे तो जब मैं आपको फेस टू फेस क्लास दूंगी तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो, ठीक है। तो अगर आप नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से। थैंक यू सो मच।